नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अभी हम वेटनरी मेडिसिन के टेस्ट पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो, इसमें पहला क्वेश्चन है कि जानवरों के शरीर का तापमान मापने वाले थर्मामीटर का क्रमांकन होता है तो कितना होता है? 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। देखो, दूसरा क्वेश्चन है कि टीकाकरण किस प्रकार का उपचार है? तो टीकाकरण कौन सा उपचार हो जाएगा? प्रोफाइलेक्टिक प्रकार का ट्रीटमेंट हो जाएगा। देखो, तीसरा क्वेश्चन है कि लो मिल्क फैट सिंड्रोम किसे कहा जाता है? तो किसे बोलते हैं हम? यानी कि जो अम्लीय अपच होती है उसको क्या बोलते हैं हम? लो मिल्क फैट सिंड्रोम बोलते हैं। देखो, चौथा क्वेश्चन है कि घोड़े में व्यायाम करने के बाद में ठंडा पानी पीने से कौन सी बीमारी की संभावना बढ़ जाती है? तो देखो, घोड़े में मेनली दो ही बीमारी होती है ज़्यादातर, एक तो कॉलिक होती है और एक टेटनस होती है। तो ये इस कंडीशन में कौन सी बीमारी देखने को मिलेगी? कॉलिक देखने को मिलेगी। ठीक है, कॉलिक क्या होता है? घोड़े के पेट में दर्द होना क्या कहलाता है? कॉलिक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी बीमारी नर एवं मादा जानवरों में देखने को मिलती है? तो देखो, कीटोसिस होती है, वो तो केवल मादा जानवर में देखने को मिलती है। थनैला भी मादा जानवर में देखने को मिलती है और डाउनर काउ सिंड्रोम भी मादा जानवर में देखने को मिलती है। जबकि कैम्पाइलोबैक्टीरियोसिस जो बीमारी होती है वो नर एवं मादा जानवर दोनों में देखने को मिलती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैम्पिलोबैक्टीरियोसिस हो जाएगा। देखो, छठवां क्वेश्चन है कि निम्न में से त्वचा संबंधित रोग नहीं है। त्वचा से संबंधित रोग नहीं है, कौन सा हो जाएगा? देखो, एक्जिमा होता है वो त्वचा से संबंधित होता है, मैंज त्वचा से संबंधित होता है। ठीक है, इसके बीच भी त्वचा से संबंधित होता है। तो ऊटाइटिस हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऊटाइटिस हो जाएगा। ऊटाइटिस क्या होता है? कान में सूजन आना, यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ ईयर को क्या बोलते हैं? ऊटाइटिस बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊटाइटिस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि घोड़े में आइवरमेक्टिन किस मार्ग से देते हैं? तो कुछ तो देखो, सभी जानवर जो आइवरमेक्टिन देते हैं वो सबक्यूटेनियस मार्ग से देते हैं, लेकिन जो घोड़े में हम आइवरमेक्टिन देते हैं वो पीओ मार्ग से देते हैं, यानी कि परोस मुंह के रास्ते देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वैक्सीन शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है, तो ये किससे मानी जाती है? काउपॉक्स वायरस से मानी जाती है। देखो, अगला है कि निम्न में से किस बीमारी का टीकाकरण प्रत्येक 3 वर्ष में होता है? तो ऐसी कौन सी बीमारी है इनमें से जिसका टीकाकरण होता है वो प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर होता है? तो कौन सी हो जाएगी? थैलेरियोसिस हो जाएगी। ठीक है ना। देखो, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस बीमारी का टीकाकरण मई जून में नहीं करते हैं? ये पूछ रहा है कि मई जून में नहीं करते हैं। तो देखो, गलघोंटू का मई जून में करते हैं, फड़किया का करते हैं और लंगड़ा बुखार का करते हैं। जो एंथ्रेक्स होती है इसका टीकाकरण मई जून में नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंथ्रेक्स हो जाएगा। अगला है सुमेलित का, कि इनमें से सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखो, फेसियोला ये लीवर फ्लू का बिल्कुल सही है, और परएम्पिस्टोमम सर्वाई ये रूमिनल फ्लू का है, बिल्कुल सही है। सिस्टोमा ये ब्लड फ्लू का है, बिल्कुल सही है, नाक में संक्रमण करता है। जबकि डिक्टियोकैलस बेबीपेरस ये लंग फ्लू का नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, डिक्टियोकैलस बेबीपेरस ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी बीमारी इंटॉक्सिनेशन कहलाती है? यानी जो बोटुलिज्म में बीमारी होती है उसको क्या बोलते हैं हम? इंटॉक्सिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटॉक्सिनेशन बोलते हैं। ठीक है। देखो, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से क्रोनिक बीमारी नहीं है। क्रोनिक का मतलब होता है जिसकी अवधि 1 महीने से ज़्यादा हो। ठीक है, तो देखो, जो सर्रा बीमारी होती है ये क्रोनिक है, और जो क्षय रोग होता है ये भी क्रोनिक है, टीबी होती है। ठीक है, और ब्रूसोलिस होता है ये भी क्रोनिक बीमारी होती है। यानी कि जो गलघोंटू होता है ना, ये क्या है? एक्यूट बीमारी है, ये क्रोनिक नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गलघोंटू हो जाएगा। एक्यूट किसे बोलते हैं? जिसकी अवधि क्या है? 12 से 24 घंटे हो या 1 दिन हो, उसको क्या बोलते हैं? एक्यूट बीमारी बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वृषणों में सूजन क्या कहलाती है? वृषणों में सूजन क्या कहलाती है? तो देखो, ओस्टाइटिस किसे बोलते हैं? हड्डी में सूजन। ऊटाइटिस किसे बोलते हैं? कान में सूजन। और ऑर्काइटिस किसे बोलते हैं? वृषणों में सूजन। और ओपोराइटिस किसे बोलते हैं? अंडाशय में सूजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑर्काइटिस। ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिज इज कॉल्ड द ऑर्काइटिस। यानी कि वृषणों में जो सूजन होती है उसको क्या बोलते हैं? हम ऑर्काइटिस बोलते हैं। देखो, 15वां क्वेश्चन है कि निम्न में से जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो हमको देखना है कि कौन सा रोग है जो जीवाणु जनित नहीं है। तो देखो, कौन सा हो जाएगा? यानी कि जो एफिमेरल फीवर है ना, अढ़ैया बुखार, ये क्या है? ये क्या है? वायरल डिजीज है। ठीक है,
ये क्या है, वायरल डिजीज है, जबकि ये पूछ रहा है कि जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो देखो जो फुट रूट है ये जीवाणु जनित है, मोती रोग किसे बोलते हैं, हम टीबी को बोलते हैं, ये भी जीवाणु जनित है, और साइलेंट डिजीज ये भी जीवाणु जनित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अड़ैया बुखार, ये क्या है, विषाणु जनित है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है कि भेड़ में स्क्रैपी डिजीज का कारक है, यानी कि जो स्क्रैपी डिजीज होता है वो किसकी वजह से होता है, प्रियोन की वजह से होता है। किसकी वजह से, प्रियोन की वजह से होती है। अगला क्वेश्चन है कि रेबीज के पोस्ट बाइट इमोबिलाइजेशन की समय सारणी है, यानी कि रेबीज का जो टीकाकरण किया जाता है काटने के बाद वो कितने दिन तक किया जाता है। तो देखो 0, 3, 7, 14, 28, 90 दिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 यानी पहले दिन, उसके बाद तीसरे दिन, उसके बाद 7वें दिन, और 14वें और 28वें और 90 दिन पर किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मुक्तेश्वर स्ट्रेन टीका कौन सी बीमारी में लगाते हैं। यानी मुक्तेश्वर जो स्ट्रेन जो टीका लगाते हैं वो ये तो पक्का है कि मुर्गियों में लगाते हैं, लेकिन कौन सी बीमारी में लगाते हैं, तो वो लगाते हैं रानीखेत बीमारी में। अगला क्वेश्चन है कि देखो कि निम्न में से किसके संक्रमण को मियासिस कहा जाता है। तो देखो हमने क्या पिछली वीडियो में जो पैरासाइटिक डिजीज है ना उनके बारे में पढ़ा था। तो मियासिस किसके संक्रमण को बोलते हैं भाई, अगर वीडियो नहीं देखी है ना वो पैरासाइटिक डिजीज वाली तो देख लेना। ठीक है, उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यानी कि जो मक्खियों का संक्रमण होता है उसको क्या बोलते हैं, मियासिस बोलते हैं, और चिचड़ों का संक्रमण होता है उसको क्या बोलते हैं, टिकबरी बोलते हैं, और जो जू होती है उसका संक्रमण होता है वो क्या कहलाता है, पेडिकुलोसिस कहलाता है। वीडियो को देख सकते हैं, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस बीमारी के उपचार में सुटल प्रोग्राम काम में लेते हैं। तो कौन सी बीमारी में काम में लेते हैं भाई, कोक्सीडियोसिस की बीमारी। ठीक है, ये प्रोटोजोन डिजीज है। अगला क्वेश्चन है कि किस अवस्था में तापमान बढ़ने को बुखार नहीं कहते हैं। देखो इनमें से ऐसी कौन सी, देखो यानी कि जो लंगड़ा बुखार है, बबियोसिस है और एंथ्रेक्स है, ये सभी क्या हैं, बैक्टीरियल डिजीज है। क्या है ये, बैक्टीरियल डिजीज। और देखो जब किसी संक्रमण की वजह से तापमान बढ़ता है तो उसको क्या बोलते हैं, हम बुखार बोलते हैं। लेकिन हीट स्ट्रोक ऐसी बीमारी है जिसमें जो शरीर का तापमान बढ़ता है वो किसी संक्रमण की वजह से नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हीट स्ट्रोक हो जाएगा। यानी कि हीट स्ट्रोक को क्या बोल सकते हैं हम, हाइपरथर्मिया बोल सकते हैं। यानी कि इसमें जो टेम्परेचर बढ़ता है शरीर का वो किसी संक्रमण की वजह से नहीं बढ़ता। तो इसका राइट आंसर हीट स्ट्रोक हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि गाय में नाड़ी दर किस धमनी से मापते हैं। तो ये तो सिंपल है, तो कौन सी काम में लेते हैं, मिडिल कॉक्सिजियल आर्टरी काम में लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस बीमारी में शरीर का तापमान कम होता है। यानी कि इनमें से ऐसी कौन सी बीमारी है जिनमें शरीर का तापमान कम होता है। तो देखो मिल्क फीवर में कम रहता है, और शॉक यानी आघात में भी कम रहता है, और रूमिनल इन्फेक्शन में भी कम रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। देखो 24वां क्वेश्चन है कि साइलेज डिजीज किसे कहा जाता है। साइलेज डिजीज किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा लिस्टीरियोसिस। क्या हो जाएगा, लिस्टीरियोसिस। देखो अगला क्वेश्चन है कि बछड़ों में कोलीबैसिलोसिस का समय होता है वो कितना होता है, 1 से 3 दिन की उम्र पर होता है। अगला क्वेश्चन है कि गलघोंटू सबसे ज़्यादा किस जानवर में होती है। यानी कि HS बीमारी होती है वो सबसे ज़्यादा किस में होती है, भैंस में देखने को मिलती है। अगला है कि तिल्ली बुखार किसे कहते हैं। तिल्ली बुखार किससे कहते हैं। तो एंथ्रेक्स को क्या बोलते हैं हम, तिल्ली बुखार बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि एंथ्रेक्स में जो स्प्लीन होता है ना, स्प्लीन का आकार बढ़ जाता है, यानी कि स्प्लेनोमेगली देखने को मिलता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, तिल्ली बुखार भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुर्गी में पॉलीन्यूराइटिस किस विटामिन की कमी से होती है। मुर्गी में जो पॉलीन्यूराइटिस बीमारी होती है वो किसकी कमी से होती है। तो देखो विटामिन वाली वीडियो भी हमने कंप्लीट की है, उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, विटामिन की कमी से होने वाली जो रोग होते हैं ना वो सभी क्या उसमें दिए गए हैं। तो बताइए, यानी कि मुर्गियों में जो पॉलीन्यूराइटिस बीमारी होती है किसकी कमी से होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, B1 हो जाएगा। B1 को क्या बोलते हैं हम, थाइमिन बोलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है कि सतही लिम्फ नोड में सूजन किस बीमारी का लक्षण है। सतही लिम्फ नोड में सूजन किस बीमारी का लक्षण है। तो ये हो जाएगा थैलेरियोसिस। अगला क्वेश्चन है कि रेड वाटर फीवर किसे कहा जाता है। रेड वाटर फीवर किसे कहा जाता है, बबियोसिस को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि बबियोसिस में क्या होता है
कि हीमोग्लोबिन यूरिया हो जाता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन यूरिया हो जाता है, यानी कि जो यूरिन का कलर होता है वो कैसे कलर का आता है? कॉफी कलर का आता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रेड वाटर फीवर बोलते हैं। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है कि टेटेनस सबसे ज़्यादा किस जानवर में होती है? टेटेनस सबसे ज़्यादा किस में होती है? पहले भी बात कर चुके हैं हम, तो सबसे ज़्यादा किस में होती है? घोड़े में। और एक बीमारी होती है कॉलिक, वो भी घोड़े में ही देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि घोड़े में काट के घोड़े जैसी स्थिति होना किस बीमारी का लक्षण है? तो ये टेटनस का लक्षण है। अगला क्वेश्चन है कि सुअर में पैराकेरोटोसिस किस खनिज की कमी से होता है? यानी कि पैराकेरोटोसिस जो बीमारी होती है वो किस खनिज की कमी से होती है? तो ये होती है जिंक की कमी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि देखो किस बीमारी में पोस्टमार्टम नहीं करना चाहिए? तो जो एंथ्रेक्स बीमारी होती है उसमें पोस्टमार्टम नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि एंथ्रेक्स का जीवाणु होता है वो कैसा होता है? वायवीय होता है। वायवीय का मतलब ये होता है कि इसको ऑक्सीजन मिलते ही क्या क्या करने लगता है? ये स्पोरुलेशन करने लग जाता है, यानी कि स्पोर बनाने लग जाता है, इसीलिए इसका पोस्टमार्टम नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है कि मृत जानवर के मुंह, नाक, कान, गुदा, योनि आदि आदि से काला रक्त निकलना किस बीमारी को इंगित करता है? तो ये किसको करता है? एंथ्रेक्स को करता है, यानी एंथ्रेक्स के लक्षण हैं ये। यानी कि मरने के बाद क्या होता है? जो प्राकृतिक छिद्र होते हैं पशु के, जैसे गुदा हो गई, कान हो गए, नाक हो गए, मुंह हो गया, योनि हो गई, इनसे क्या है? काला रक्त निकलता है। ठीक है, तो यह एंथ्रेक्स बीमारी का लक्षण है। देखो अगला क्वेश्चन है कि किस बीमारी के इलाज में सोडियम प्रोपियोनेट उपयोग में लिया जाता है? सोडियम प्रोपियोनेट किस में देते हैं हम? कीटोसिस में देते हैं। कीटोसिस बीमारी होती है वो मादा जानवर में देखने को मिलती है, और ये ग्लूकोज की कमी से होती है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है कि नाभिक बुखार किसे कहते हैं? नाभिक बुखार किसे कहते हैं भाई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गलघोंटू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलघोंटू हो जाएगा। इसको सेपिंग फीवर भी बोलते हैं, नाभिक बुखार भी बोलते हैं। अगला है कि रिफेम्पिसिन किस बीमारी का उपचार है? तो ये किसका है? टीबी का, ट्यूबरकुलोसिस का। देखो अगला क्वेश्चन है कि राइस फील्ड बर्कर डिजीज किसे कहते हैं? राइस फील्ड बर्कर डिजीज किसे बोलते हैं? तो किसको बोलते हैं? लेप्टोस्पाइरोसिस को। किसको बोलते हैं? लेप्टोस्पाइरोसिस को बोलते हैं। देखो अगला है कि बड़ी आंत में जेब्रा मार्किंग किस बीमारी में बनती हैं? तो ये बनती हैं पशु माता, यानी कि जो रेंडर पेस्ट बीमारी होती है उसमें क्या होता है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसमें क्या मिलता है? जेब्रा मार्किंग देखने को मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में विषाणु की स्ट्रेन है। भारत में विषाणु की स्ट्रेन होती है, तो कौन कौन सी स्ट्रेन होती है भाई? भारत में जो विषाणु की स्ट्रेन होती है वो कौन कौन सी होती हैं? वो होती है OA एशिया 1। कौन सी होती हैं? OA एशिया 1। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है कि ज़्यादा मात्रा में अनाज के दाने खाने से गाय के रूमन का pH हो जाता है। तो देखो यानी कि जब अनाज के दाने से क्या होता है? अपच हो जाती है। वो किस प्रकार की अपच होती है? अम्लीय अपच हो जाती है। किस प्रकार की? अम्लीय अपच। तो अम्लीय में क्या होता है, यानी कि जो pH मान होगा वो कम होगा, तो इसका pH मान कितना होगा? 4 हो जाएगा। अगर क्षारीय अपच होती तो pH मान 7 से अधिक हो जाता। देखो अगला क्वेश्चन है कि रूमन में किण्वन की दर बढ़ने से होने वाला आफरा क्या कहलाता है भाई? तो यह कहलाता है प्राथमिक आफरा। क्या कहलाता है? प्राथमिक आफरा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि काफ स्क्वायर किसे कहते हैं? तो कोलीबैसिलोसिस को क्या बोलते हैं? काफ स्क्वायर बोलते हैं, जो कि 1 से 3 दिन के बछड़ों में देखने को मिलती है और इकोलाई की वजह से होती है। अगला है ट्रोगिराइजेशन किसका उपचार है? तो आप जानते हैं कि ट्रोकर कैनुला जो हम काम में लेते हैं वो किस बीमारी के उपचार में काम में लेते हैं भाई? तो वो काम में लेते हैं आफरा के उपचार में। क्यों? क्योंकि गैस को बाहर निकालने के लिए। कहाँ पर लगाते हैं? लेफ्ट पैरालंबर फोसा में लगाते हैं। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है कि पोल टेस्ट किस बीमारी की जांच के लिए काम में लेते हैं? तो ये काम में लेते हैं हम TRP। किस काम में लेते हैं? TRP का मतलब ये होता है ट्रूमेटिक रेटिकुलोपेरिटोनाइटिस। ठीक है ना। देखो अगला क्वेश्चन है कि रोथेरा टेस्ट किस बीमारी की जांच के लिए काम में लेते हैं? रोथेरा टेस्ट, तो ये काम में लेते हैं कीटोन यूरिया की जांच के लिए। कीटोन यूरिया क्या होता है? पेशाब में कीटोन बॉडी का आना क्या कहलाता है? कीटोन यूरिया कहलाता है। और ये किस बीमारी में देखने को मिलता है? कीटोसिस में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि औषधि जो अंत एवं बाह्य परजीवी को नष्ट करने का काम करती है वो कौन सी है भाई इनमें से? तो वो हो जाएगी आइवरमेक्टिन। यानी कि हम पढ़ चुके हैं इनको,
पैरासाइटिक डिजीज में हम पढ़ चुके हैं, यानी कि जो आइवरमेक्टिन और डोरामेक्टिन ऐसी औषधियाँ होती हैं जो अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी दोनों को नष्ट करने का काम करती हैं। देखो अगला क्वेश्चन है कि एक ही नज़र में जानवर को देखकर बीमारी का निर्धारण करना क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? हेस्टी शॉर्ट डायग्नोसिस कहलाता है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है कि तालाब में एक्वाटिक स्नेल्स को समाप्त करने के लिए कौन सा रसायन काम में लेते हैं? तो क्या काम लेते हैं? CuSO4 काम लेते हैं। यानी कि हम पढ़ चुके हैं पहले कि जलीय घोंघों को नष्ट करने के लिए 5 ppm कॉपर सल्फेट काम में लेते हैं। अगला है कि गाय में फेसियोलोसिस का इलाज है, तो फेसियोलोसिस को नष्ट करने के लिए कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस काम लेते हैं? ट्राइक्लोबेंडाजोल काम में लेते हैं। यह भी हम परजीवी जो जनित रोगों में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आपने अगर वीडियो नहीं देखी है ना तो उनको देख लेना। अगला क्वेश्चन है कि भेड़ में गिड़ बीमारी का कारक है, तो जो भेड़ में गिड़ बीमारी होती है वो किसकी वजह से होती है बताइए? तो ये होती है कोइनुरस सेरेब्रेलिस की वजह से होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पूरे विश्व में फैलने वाली बीमारी कहलाती है, तो क्या कहलाती है? पेंडेमिक कहलाती है। जैसे कोविड-19 हो गया, ठीक है, स्वाइन फ्लू हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, ये सभी क्या है? पेंडेमिक बीमारी हैं। अगला क्वेश्चन है कि रोगी का पूर्णतः इलाज संभव नहीं हो सकने की स्थिति में उसकी उम्र को बढ़ाने के लिए किया जाने वाला उपचार क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? पैलिएटिव ट्रीटमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? पैलिएटिव ट्रीटमेंट कहलाता है। देखो अगला क्वेश्चन है कि ब्रुसेलोसिस का टीका लगाया जाता है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो ब्रुसेलोसिस जो बीमारी होती है ना वो केवल और केवल मादा जानवरों में देखने को मिलती है, तो ये तो पक्का है कि बछड़ी में लगाएंगे। ठीक है, तो बछड़ी में भी किस उम्र पर लगाएंगे? 4 से 8 माह की बछड़ी में लगाएंगे। ठीक है ना, 4 से 8 माह की बछड़ी में लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि मसूड़ों की सूजन क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? जिंजिवाइटिस कहलाती है। ठीक है, और गिलोसाइटिस किसे बोलते हैं? जीभ में सूजन आ जाती है उसको क्या बोलते हैं? गिलोसाइटिस बोलते हैं। और स्टोमेटाइटिस किसे बोलते हैं? मुंह में सूजन आना क्या कहलाता है? स्टोमेटाइटिस कहलाता है। और गैस्ट्राइटिस किसे बोलते हैं? पेट में सूजन आना क्या कहलाता है? गैस्ट्राइटिस कहलाता है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है कि बछड़े की मृत्यु के पश्चात एबुमेजम में अपचित दूध के क्लोट यानी कि थक्के मिलना इंगित करता है, तो किसको इंगित करता है भाई? थैलेरियोसिस को इंगित करता है। ठीक है, यानी कि जो थैलेरियोसिस बीमारी होती है, ठीक है ना, उसमें क्या होता है यानी जो बछड़े होते हैं उनको एबुमेजम में अपचित दूध के क्लॉट मिलते हैं, तो ये साइन है एक प्रकार का। अगला है कि बछड़े में टाइगर हर्ट किस बीमारी में देखने को मिलता है? तो ये FMD जो बीमारी होती है उसमें क्या देखने को मिलता है? टाइगर हर्ट। अगला क्वेश्चन है सर्रा का शाब्दिक अर्थ क्या है? सर्रा का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा सड़ा हुआ, रोटेन। रोटेन बोले तो सड़ा हुआ। देखो अगला है काला अजार का कारक क्या है? यानी कि जो काला अजार होता है वो किसकी वजह से होता है? तो ये होता है लेशमेनिया डोनोवानी की वजह से। किसकी वजह से होता है? लेशमेनिया डोनोवानी की वजह से होता है। देखो अगला क्वेश्चन है कि आइवरमेक्टिन औषधि देने की खुराक दर एवं मार्ग है, तो सबसे पहले हम बात कर चुके हैं आइवरमेक्टिन की, तो कितना देते हैं? 0.2 mg प्रति kg बॉडी वेट। और किस मार्ग से देते हैं? सबक्यूटेनियस मार्ग से देते हैं। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है कि रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो हम तो शुरू से पढ़ते आ रहे इसको। रिकेट्स होता है, ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया होता है, ऑस्टोपोरोसिस होता है, ये सभी किसकी कमी से होते हैं? विटामिन डी की कमी से होते हैं। किसकी कमी से होते हैं? विटामिन डी की कमी से होते हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है कि एंजियोटिक नियोनेटल एटेक्सिया किस खनिज की कमी से होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये किसकी कमी से होता है? कॉपर की कमी से होता है। ठीक है, और क्या देखने को मिलता है कॉपर की कमी से? स्टेलिबुल। देखो अगला क्वेश्चन है कि लोइन डिजीज का कारक है। लोइन डिजीज का कारक कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि लोइन डिजीज किसको बोलते हैं हम, यानी कि जो बोटुलिज्म में जो बीमारी होती है ना उसको क्या बोलते हैं हम? लोइन डिजीज बोलते हैं। और किसकी वजह से होती है वो? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम की वजह से होती है। ड्रग ऑफ चॉइस में क्या काम में लेते हैं? पेनिसिलिन काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्रुसेला जीवाणु अफरा में किस शर्करा के कारण तेजी से वृद्धि करता है? तो ये कौन सी शर्करा हो जाएगी? इरिथ्रोइटल। कौन सी शर्करा हो जाएगी? इरिथ्रोइटल शर्करा होती है, जिसकी वजह से जो ब्रुसेला का जो जीवाणु होता है वो प्लेसेंटा में तेजी से ग्रोथ करता है। ठीक है, देखो 66वां क्वेश्चन है कि किस बीमारी में जीभ कठोर एवं अगतिशील हो जाती है, यानी कि वुडन टंग हो जाती है। ठीक है, तो वो कौन सी बीमारी हो जाएगी?
बैसिलोसिस, कौन सी बीमारी हो जाएगी? एक्टिनोबैसिलोसिस, ये हो जाएगी। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है कि ज़्यादा मात्रा में दाना खाने की वजह से होने वाली बीमारी कौन सी है? तो दाना खाने की वजह से पहले भी पढ़ चुके हैं, तो कौन सी बीमारी होती है? पल्पी किडनी डिजीज। कौन सी होती है? पल्पी किडनी डिजीज। और इसको क्या बोलते हैं हम? एंटेरोटॉक्सीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटेरोटॉक्सीमिया बोलते हैं। किसकी वजह से होती है? किसकी वजह से होती है? क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजस टाइप डी की वजह से होती है। किसकी वजह से? क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजस टाइप डी की वजह से होती है। ठीक है, और ये बैक्टीरियल डिजीज है। दोस्तों वीडियो लंबी इस वजह से हो जाती है क्योंकि साथ में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं ना, वो भी बताने पड़ते हैं। ठीक है, तो वीडियो लंबी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। 2.5 घंटे हम मूवी देखने में खर्च करते हैं, बेकार में टाइम वेस्ट करते हैं, इससे अच्छा है हम अपने काम की वीडियो देखें। ठीक है ना, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना है अगर कुछ करना है तो, बाकी तो आपकी इच्छा की बात है। देखो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस बीमारी में चेहरे के एक तरफ के हिस्से में लकवा मारता है? ठीक है, वन साइड जो पैरालिसिस होता है वो कौन सी बीमारी में होता है? बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिस्टीरियोसिस। क्या हो जाएगा? लिस्टीरियोसिस हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है कि डोल्स डिजीज के नाम से किस बीमारी को जाना जाता है? डोल डिजीज यानी कि रानीखेत, और इसको क्या बोलते हैं? न्यू कैसल डिजीज भी बोलते हैं रानीखेत को। अगला क्वेश्चन है कि रेबीज का विषाणु किस एंजाइम की वजह से लार में तेजी से वृद्धि करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइलुरोनिडेज एंजाइम। देखो 71वां क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से मादा में बांझपन होता है? तो इसको तो पहले भी पढ़ चुके होंगे, और अगर नहीं पढ़ाई की है ना तो विटामिन वाली वो वीडियो डाल रखी है, आप उसको देख सकते हैं। यानी कि जो विटामिन की कमी से मादा में बांझपन देखने को मिलता है वो कौन सी है? विटामिन ई। तो विटामिन ई की कमी से मादा में बांझपन और नर में नपुंसकता देखने को मिलती है। और भी इससे कई बीमारी होती है, क्रेजी चिक डिजीज हो जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि चिकित्सक के लंबे अनुभव के आधार पर किया जाने वाला उपचार क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है एम्पायरिकल ट्रीटमेंट। क्या कहलाता है? एम्पायरिकल ट्रीटमेंट कहलाता है, जो अपने अनुभव के आधार पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि फ्लोरीन की कमी से होने वाली बीमारी है। फ्लोरीन की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी हो जाएगी भाई? तो ये हो जाएगी डेंटल कैरीज। फ्लोरीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? डेंटल कैरीज बीमारी होती है। और फ्लोरीन की अधिकता से कौन सी होती है? फ्लोरोसिस होती है। और आयोडीन की कमी से कौन सी होती है? गोइटर डिजीज होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मैट का संक्रमण क्या कहलाता है? मैट का संक्रमण क्या कहलाता है? मेंज कहलाता है। देखो अगला क्वेश्चन है कि हाइड पोर्टर डिजीज किसे कहा जाता है? देखो आपने पढ़ा होगा बुल शॉर्टर डिजीज और हाइड पोर्टर डिजीज। तो किसको बोलते हैं हम? मानव में एंथ्रेक्स होता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम? हाइड पोर्टर डिजीज बोलते हैं। मानव में जब एंथ्रेक्स होता है उसको क्या बोलते हैं? हाइड पोर्टर डिजीज बोलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है कि न्यू कैसल डिजीज के नाम से प्रसिद्ध कारक है, तो वो कौन सा है? रानीखेत। अगला क्वेश्चन है कि अंडाशय में सूजन आना क्या कहलाता है? अंडाशय में सूजन आना क्या कहलाता है? ओपोराइटिस कहलाता है। क्या कहलाता है? ओपोराइटिस कहलाता है। ऑर्काइटिस किसे बोलते हैं? ऑर्काइटिस बोलते हैं बिटसड़ों में सूजन आना। ठीक है। और हेपेटाइटिस किसे बोलते हैं? लीवर में सूजन आना। फुनिकुलाइटिस किसे बोलते हैं? अंडवाइन स्पर्मेटिक कोड में सूजन आना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बेसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया बीमारी है, तो जो बेसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया बीमारी वो किसकी वजह से होती है? जीवाणु की वजह से होती है, विषाणु की वजह से होती है, परजीवी से होती है, या फफूंदी से होती है? तो बताइए किसकी वजह से होती है? तो ये जीवाणु जनित बीमारी है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि पीपीआर बीमारी का उपनाम है, तो पीपीआर किसको बोलते हैं भाई? सूडो रिंडरपेस्ट को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? सूडो रिंडरपेस्ट को बोलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है कि बेल्स डिजीज किस बीमारी का उपनाम है? तो बेल्स डिजीज किसको बोलते हैं? लेप्टो स्पायरस को बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो ये मोस्ट बहुत अच्छे क्वेश्चन आंसर अपने 80 कंप्लीट हुए। ठीक है ना।